सोनी इंग्लिश क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वॉइस। ओके, चलिए रीड करते हैं। पहले वॉइस का डिफिनेशन मैं लिखवाता हूँ। ओके, वॉइस VOI सी वॉइस शो द verbal action is happened by the real doer or unreal one। इज कॉल्ड वॉइस। वॉइस के दो भाग होते हैं, वॉइस के दो प्रकार होते हैं। अगले की टाइप्स ऑफ वॉइस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉइस। फर्स्ट में आता है एक्टिव वॉइस, सेकेंड में आता है पैसिव वॉइस। चलिए फर्स्ट नंबर दीजिए। फर्स्ट नंबर हो जाएगा एक्टिव वॉइस, ACTIVE एक्टिव वॉइस। आपका सेकेंड नंबर हो जाएगा पैसिव वॉइस, VOICE। ओके, अब चलते हैं हम। देखिए वॉइस का मतलब होता है वॉच। वॉइस का मतलब होता है वॉच। इसका अर्थ हो गया बोलने का विषय। क्या हो गया? बोलने का विषय। टाइप्स ऑफ वॉइस के प्रकार। वॉइस के 2 प्रकार होते हैं। फर्स्ट में आता है एक्टिव वॉइस, सेकेंड में आता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हम हिंदी में कहते हैं कृतवाच। और पैसिव वॉइस को हम हिंदी में कहते हैं कर्मवाच। चलिए अब हम एक्टिव वॉइस का डेफिनेशन लिखवा रहे हैं। एक्टिव वॉइस का चलिए लिखिए VERB। वर्ब आर रिटेन with the subject performing the process ओके। अब इसका हिंदी होता है एक्टिव वॉइस का कृतवाच। समझे? हिंदी में लिख लीजिए क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो, उसे कृतवाच कहते हैं। ओके, चलिए अब आते हैं हम अपने सेकेंड वॉइस के टाइप पे, पैसिव वॉइस। चलिए पैसिव वॉइस का हो जाएगा डिफिनेशन। वर्ब आर रिटेन with the subject receiving the action expressed by the verb। चलिए फिर से हम करवाते हैं। ओके, वॉइस तो द वर्बल एक्शन इज हैपेंड बाय द रियल डूअर और अनरियल वन। वॉइस के
वॉइस को हम हिंदी में वॉच कहते हैं। वॉच का अर्थ होता है बोलने का विषय। ओके, टाइप्स ऑफ वॉइस। वॉइस के दो प्रकार होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। फर्स्ट का हो जाएगा एक्टिव वॉइस, सेकेंड का हो जाएगा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हिंदी में कृतवाच कहते हैं एंड पैसिव वॉइस को हिंदी में कर्मवाच कहते हैं। ओके, अब चलते हैं एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का डिफिनेशन हो जाएगा वर्ब आर द रिटेन विद द सब्जेक्ट परफॉर्मिंग द प्रोसेस। इसे हिंदी में करते हैं कृतवाच। कृत क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो उसे कृत, क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो उसे कृतवाच कहते हैं। पैसिव वॉइस, चलिए वर्ब आर द रिटेन विद द सब्जेक्ट रिसीविंग द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब। जिस वाक्य में कथन का केंद्र कर्ता न होकर, जिस वाक्य में कथन का केंद्र कर्ता न हो के कर्म होता है उसे हम कर्मवाच कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस को बनाना है। ओके, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस को बनाएंगे। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में बनाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस होता ही नहीं है, इसलिए हम तीन ही पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर रूल STRUC स्ट्रक्चर लिख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस का। अफर्मेटिव से स्टार्ट करते हैं। अफर्मेटिव मतलब होता है क्या? अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। द सेंटेंस व्हिच इज एक्सेप्टेड इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, द सेंटेंस व्हिच इज एक्सेप्टेड इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। जो वाक्य स्वीकार कर लिया जाता है उसे हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। ओके, चलिए अब करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस verb 3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब चलते हैं निगेटिव की ओर। हम चलते हैं निगेटिव सेंटेंस होता क्या है, चलिए बताते हैं। निगेटिव सेंटेंस होता है, निगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य। ओके, अब इसका द सेंटेंस विच इज नॉट एक्सेप्टेड, द सेंटेंस विच इज नॉट एक्सेप्टेड इज कॉल्ड निगेटिव सेंटेंस। ओके, जो वाक्य स्वीकार नहीं किया जाता है, जो वाक्य स्वीकार नहीं किया जाता है उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। चलिए इसका लिख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस verb 3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। अब इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं? द सेंटेंस which ask a question is called interrogative sentence. The sentence which ask a question is called interrogative sentence. ओके, जिस वाक्य से प्रश्न पूछा जाता हो, जिस वाक्य से प्रश्न पूछा जाता हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। ओके, चलिए इसका करते हैं। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस verb 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब चलते इंट्रोगेटिव नेगेटिव की ओर। इसका लिखते हैं इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस verb 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब चलते हैं WH। इसे हम क्वेश्चन वर्ड भी कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन वर्ड भी से हम कहते हैं, लिखते हैं WH प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस verb 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब WH नेगेटिव। WH प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस verb 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस
पैसिव वॉइस को बनाना सीखेंगे अफर्मेटिव में। ओके, इससे पहले हम कुछ आप सबको इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, जो आप उसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा, तभी आप वॉइस बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बना पाएंगे इसके बिना। ओके, कुछ हम लिखवा रहे हैं, उसे रट लीजिएगा। सब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस एंड ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। ओके, जैसे यहाँ आई हो गया, बी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, हु हो गया। ओके, यहाँ का आई का ऑब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट में है, बी भी सब्जेक्ट में, यू भी सब्जेक्ट में है, दे भी सब्जेक्ट में है, ही भी सब्जेक्ट में, सी इट हु सब सब्जेक्ट। अब इसका हम ऑब्जेक्ट करेंगे। आई का ऑब्जेक्ट आपका मी हो जाएगा। ओके, आई का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मी। वी का सब्जेक्ट आपका अस हो जाएगा। ओके, यू का सब्जेक्ट आपका यू ही रहेगा। दे का सब्जेक्ट आपका देम हो जाएगा। ओके, ही का सब्जेक्ट हिम हो जाएगा। सी का सब्जेक्ट हर हो जाएगा। इट का सब्जेक्ट इट रहेगा। हु का सब्जेक्ट हुम हो जाएगा। समझे? हाँ, ठीक है, चलिए फिर से। आई सब्जेक्ट में इसका ऑब्जेक्ट आपका मी हो जाएगा। वी का ऑब्जेक्ट आपका अस हो जाएगा। यू का सब्जेक्ट आपका यू ही रहेगा। दे का सब्जेक्ट आपका देम रहेगा होगा। ही का सब्जेक्ट आपका हिम होगा। ओके, सी का सब्जेक्ट आपका हर हो जाएगा। इट का सब्जेक्ट आपका इट होगा सॉरी। हु का सब्जेक्ट आपका हुम हो जाएगा। इसके बिना आप वॉइस नहीं बना पाएंगे। ओके, ये रट लीजिएगा। ही हुआ, यही आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है, इसी से ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है, इसी से। ओके, चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज भर इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में। थैंक यू।